और क्वेश्चन बेटा मैं एंड पे खुद जब कहूंगा तब पूछिएगा मुझसे। ये जनाब हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। बेटा प्रोजेक्टाइल की जो मोशन होती है उसे हम ट्रेजेक्टरी मोशन भी कहते हैं और इसका फार्मूला निकालना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका। और इससे अगला टॉपिक आएगा वो भी इंपॉर्टेंट है। मतलब चीजें इंटर वाली हैं लेकिन थोड़ा सा तरीकाकार उसको फाइंड आउट करने का वो डिफरेंट होगा। जैसे कि पहले भी ऐसा हो रहा है, मतलब इंटीग्रेशन डेरिवेशन ऐड करते हैं हम इसमें, तो तरीका का थोड़ा चेंज होगा हमारे पास। जैसे कि हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, 2 डायमेंशनल मोशन होती है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब आप किसी बॉल को ऊपर फेंके और वो बॉल ऊपर भी जा रही हो आगे भी जा रही हो, या फिर बेटा वो बॉल नीचे भी गिर रही हो और आगे बढ़ रही हो, मतलब एक टाइम में 2 मोशन करेगा, ऊपर की आगे की या नीचे आगे की। मतलब एक वक्त में वो 2 मोशन, एक तीर से 2 शिकार, मतलब जब वो एक वक्त में 2 मोशंस को फॉलो करेगा उसे कहते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। और जब हम एक बार फेंक देते हैं तो वो नीचे गिरता है ग्रेविटी की वजह से, तो हम कहते हैं 2 डायमेंशनल मोशन ऑफ ए बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। और वो जो बॉडी जो ये मोशन फॉलो कर रही होती है इसे कहते हैं प्रोजेक्टेड बॉडी। एग्जाम्पल, आप फुटबॉल को किक लगाएं वो प्रोजेक्टाइल मोशन है, आप बैट बॉल से हिट लगाएं बॉल को वो ऊपर की जानब और वो आगे बढ़ेगी ऊपर भी जाएगी, वो क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। एक बुलेट जो फायर की जाती है गन से बेटा, वो भी क्या, जब वो गिरने लगती है, जब वो अगर किसी चीज को लगे ना आगे तो एंड पे जब उसने नीचे गिरना होता है तो हमारे पास वो भी क्या होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल होती है। जो पाथ जो प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करती है उसे कहते हैं ट्रेजेक्टरी। बेटा ये आपको ग्राफ दिया गया एक्स पर और वाई पर, ये देखें जनाब एक चीज को ऊपर की तरफ फेंका गया, आप देखें ये चीज ऊपर भी जा रही है और आगे बढ़ रही है, ऊपर भी जा रही है आगे बढ़ रही है, ठीक है। इस पॉइंट पर आकर ये आगे बढ़ रही है नीचे भी कर रही है, तो मतलब ये मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसे हमने विद एन एंगल अल्फा फेंका है। प्रोजेक्टाइल मोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन आवर लाइफ, आवर डेली यूज लाइफ में हमारा बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है। तो बहल बेटा हमने सेंटर ओ से बॉडी को प्रोजेक्टेड किया विद वेलोसिटी v नॉट, इसके बन गए 2 कंपोनेंट, एक बन गया x एक्सिस का, एक बन गया y का, vx v नॉट कोस अल्फा और बेटा vy बन गया v नॉट साइन अल्फा। और जब हम दोनों कंपोनेंट को आपस में ऐड करेंगे मतलब टोटल v नॉट इज इक्वल टू vxi प्लस vy j, क्योंकि ये i x कंपोनेंट को शो कर रहा है और j y कंपोनेंट को, बन जाएगा v नॉट कोस अल्फा i प्लस वी नॉट साइन अल्फा जे। अब इस किसी भी जगह पर अगर मैं पोजीशन वेक्टर लूं तो बेटा पोजीशन वेक्टर का फार्मूला r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इस बेटा इक्वेशन नंबर क्या कर दें 2 कह दें। नेक्स्ट नाउ अब बेटा प्रोजेक्टाइल पर हमारे पास जब ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो जाहिर बात है इस पर ग्रेविटी भी एक्ट कर रही होगी, एयर रेजिस्टेंस भी एक्ट कर रही होगी। मैं इस टाइम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर देता हूँ, सिर्फ ग्रेविटी की बात करता हूँ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जाहिर बात है उतनी लगेगी जितना उसका वेट होगा। आप किस चीज को ऊपर फेंकेंगे, जो कोई चीज नीचे गिर रही होगी तो उस पर लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वो उसके वेट के इक्वल होती है, और वेट किस पर डिपेंड कर होता है, एम पर। तो मतलब एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एम जी और जे। मेरा साथ जे क्यों आया, मेरा साथ जे इसलिए आया क्योंकि मेरा चीज क्या हो रही है, ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर रही है, और बेटा ग्रेविटी क्या होती है, वाई कंपोनेंट में होती है। बेटा बेटा हमारे पास ग्रेविटी क्या होती है, वाई कंपोनेंट में होती है, इसलिए साथ क्या आ गया, जे आएगा। यहाँ साथ आई नहीं आया, जे आएगा, क्योंकि किसी चीज में ऊपर या नीचे गिरना है तो वो ग्रेविटी की वजह से गिर रही है, ठीक है बेटा। और ग्रेविटी वर्टिकल कंपोनेंट के तौर पे इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है। एफ का फार्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी जे, एम से एम कैंसल। ए का फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं, डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी जे। अब देखें जो ए का फार्मूला बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, मैंने पहले भी कहा था याद कर लेना, मतलब डबल डेरिवेट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैंने ये सिग्नल करके लिख लिया डी ओवर डी टी, डी आर ओवर डी टी अलग करके लिख लिया माइनस जी जे, और जहां पर मैंने डी सिर्फ डिफरेंशिएट डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस जी, इधर आ गया डी टी, अब इनटू जे, ठीक है बेटा। अब मैंने क्या किया, इस अपने ये जो हमारे पास एक आया है आंसर, इसे मैडम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। जब बेटा मैं इसको इंटीग्रेट किया तो बेटा मेरे पास इंटीग्रेट करने के बाद जो इसका आंसर आया वो क्या आया, डी आर ओवर डी टी, वो पहले वाला डी खत्म हो गया, माइनस जी टी, डी टी का क्या हो गया इंटीग्रेशन, सिर्फ टी आ गया, जे प्लस सी, सी का पता है आपको क्या है बेटा, एक कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं बाउंड्री कंडीशन लगाकर।
बेटा यहाँ बाउंड्री कंडीशन क्या है, t इज इक्वल टू 0 है, डी आर ओवर डी टी मेरे पास क्या है, वी नॉट के इक्वल है। तो मतलब बेटा मेरे पास वी नॉट इज इक्वल टू माइनस जी इंटू 0 जे, तो मतलब आपके पास सी यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी नॉट के इक्वल आ जाएगा। तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, तो फार्मूला बन जाएगा डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस जी टी जे प्लस वी नॉट। ये वी नॉट कहाँ से आया, सी की जगह पर आया। अब बेटा डी आर को यही रहने दे, बेटा टी यहाँ पर क्या जाएगा, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा माइनस जी टी डी टी जे प्लस वी नॉट डी टी। इसको फिर आप बेटा क्या कर लें, फर्दर इंटीग्रेट कर लें आप, इससे बेटा फिर क्या कर लें, इंटीग्रेट कर लें। तो मेरे पास ना माइनस जी टी डी टी डी डी टी का इंटीग्रेट क्या क्या बन जाएगा, 1/2 जी टी स्क्वायर जे, क्योंकि टी का बेटा इंटीग्रेट क्या होगा हमारे पास, फार्मूला क्या जाएगा टी स्क्वायर ओवर 2, तो माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर जे प्लस बेटा ये इसको जब डी टी यू करेंगे सिंपल टी आ जाएगा। और वी नॉट का फार्मूला हमने पहले लिखा था कि वी नॉट कोस अल्फा आई प्लस वी नॉट साइन अल्फा जे इंटू टी, ये फार्मूला कर दिया। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। बेटा इक्वेशन नंबर 3 और ये जो पीछे बेटा आपने पढ़ी क्वेश्चन नंबर 2, ये आर वाली यहाँ पर और यहाँ पर बेटा इक्वेशन नंबर ये 3 आपस में अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो बेटा मेरे पास फार्मूला बनता है क्या बड़ा, एक्स आई प्लस वाई जे इज इक्वल टू ये वाला फार्मूला आ गया। इसमें आई वाले अलग कर लें, जे वाले अलग कर लें, मतलब आई वाला वी नॉट कोस अल्फा आई इंटू टी, ये आई वाला हो गया, जे वाला क्या आ गया, एक वी नॉट साइन अल्फा जे इंटू टी और प्लस जो माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। इन दोनों को अब x वाले को x से कोफिशिएंट कंपेयर कर लें, y को y से, तो x इज इक्वल टू आई वाला वी नॉट कोस अल्फा टी, y वाला बेटा वी नॉट साइन अल्फा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। इस वैल्यू को आप जनाब द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 4, आप यहाँ से बेटा क्या करें, जो इक्वेशन हमारे पास t की वैल्यू फाइंड कर लें यहाँ से इस 4 इक्वेशन से, तो t शुड बी इक्वल टू x ओवर वी नॉट कोस अल्फा, और इस t की वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन 5 में भी और दोनों जगह पे पुट कर दें, तो मेरे पास फार्मूला बन गया y इज इक्वल टू वी साइन अल्फा इंटू एक्स ओवर वी नॉट कोस अल्फा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर ओवर वी नॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। साइन ओवर कोस अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा, वी नॉट से वी नॉट कैंसिल बन गया एक्स टेन अल्फा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। इस इक्वेशन को बेटा हम क्या कहते हैं, ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, और ये रिप्रेजेंट करती है पैराबोला को। अब बेटा आपका कोई क्वेश्चन है तो अब मुझसे आप लोग वो पूछ सकते हैं।